सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अगर आप भदोही जिले के हैं और सच्ची ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। जिला कारागार से बाल किशोर न्यायालय पेशी पर आए फरार अतीक अहमद ने सोमवार को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार मिश्रा की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। भदोही शहर के आलमपुर नई बस्ती निवासी अतीक अहमद जिला कारागार ज्ञानपुर में बंद था। पुलिस उसे बाल किशोर न्यायालय में एक मुकदमे को लेकर पेशी कराने पहुंची थी, जहां से वह फरार हो गया था। उधर अतीक अहमद के अधिवक्ता सभाजीत सिंह ने बताया कि अतीक अहमद बाल किशोर न्यायालय से फरार होकर जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद जब उनसे संपर्क किया तो एडवोकेट सभाजीत का कहना है कि उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बात कही। सोमवार को अतीक अहमद ऑटो से न्यायालय पहुंचा था और अपने अधिवक्ता सभाजीत सिंह के साथ माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार मिश्रा की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया कि एक पुराने मुकदमे में अतीक अहमद को आत्मसमर्पण कराया है। उधर पुलिस का दावा है कि लगातार दबिश के चलते दबाव में आकर अतीक अहमद ने आत्मसमर्पण किया है। औराई के घाटमपुर नटवा बंजारी गांव के सर्विस लेन के पास अज्ञात वाहन के धक्के से स्कूटी सवार युवक की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के साथ घुसिया चेयरमैन पति इब्रार अली भी मौके पर पहुंच गए थे। घुसिया के अंबेडकर नगर निवासी 25 वर्षीय परवेज आलम व चमनगंज तकिया निवासी 13 वर्षीय अब्दुल रहमान एक स्कूटी पर सवार होकर गोपीगंज की तरफ जा रहे थे। जैसे ही स्कूटी अंडरपास के समीप पहुंची तभी अंडरपास से ही एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन सर्विस लेन पर पहुंच गया और स्कूटी सवारों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही 13 वर्षीय अब्दुल रहमान की मौत हो गई। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए थे। साथ में चेयरमैन पति इब्रार अली भी पहुंचे थे। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। साथ ही घायल परवेज आलम का इलाज चल रहा है। माता भगवती का महापर्व शारदीय नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री के दर्शन पूजन के लिए देवी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी थी। उधर भदोही जिले के दुर्गा पंडालों में देवी दरबार भी सज गए हैं। घरों व प्रतिष्ठानों में कलश स्थापना की गई है। कलश स्थापना कर मां भगवती का आह्वान भी किया गया। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां भगवती के शैलपुत्री रूप का दर्शन पूजन किया गया है। भदोही जिले के गोपीगंज, औराई, सुरियामा, दुर्गागंज, ज्ञानपुर, चौरी, कुरौना, ऊज व भदोही जैसे इलाके में नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा पाठ की गई। इसी के साथ कुछ इलाकों में मां शेरावाली के दरबार भी सजा दिए गए हैं, जहां घंटा घड़ियाल के साथ पूजा पाठ की जा रही है। यह सिलसिला पूरे 9 दिन तक चलता रहेगा। साथ ही पंडालों में बैठाने के लिए लोग प्रतिमा लेकर अपने अपने इलाकों में पहुंच रहे हैं, जहां पूजा पाठ के बाद पंडालों में मां शेरावाली की प्रतिमाओं को स्थापित किया जा रहा है। सितंबर माह के आखिरी सप्ताह तक भदोही जिले में एक बार फिर हल्की बारिश होने की संभावना बताई गई है। सोमवार को ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि 25 से 27 सितंबर के बीच भदोही जिले में छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है। आज मंगलवार को मौसम के बारे में बताया गया कि आज 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। दिन का तापमान 33 तो रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार एक ट्रेलर ने छात्रा को टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई है। छात्रा की मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। मामला औराई थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग भुआजी इनारा जयरामपुर के पास का है। ज्ञानपुर के जाठी रामपुर निवासी अजय सिंह की 17 वर्षीय पुत्री सगुन सिंह गोपीगंज के सेंट थॉमस स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा थी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद गोपीगंज से ऑटो पकड़कर वह बुआजी इनारा जयरामपुर के पास उतर गई। हाईवे पार करते समय प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही ट्रेलर ने
टक्कर मार दी थी। हालांकि टक्कर लगते ही चालक ने ट्रेलर को रोक दिया था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सूचना पर परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। छात्रा को इलाज के लिए वाराणसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। छात्रा की मां पूनम सिंह व भाई रुद्र प्रताप सिंह का रो रो कर बुरा हाल है। विदाई कराकर लौट रही एक ऑटो सड़क हादसे की शिकार हो गई। नीलगाय से टकराते हुए ऑटो सड़क किनारे खाई में पलट गई थी। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई थी। मौके पर मौजूद इलाके के लोगों ने ऑटो में फंसे सभी को बाहर निकाला था। ऑटो में चालक सहित कुल 7 लोग सवार थे। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के कौलापुर सेमरात मार्ग के बिहरोजपुर गाँव का है, जहाँ मिर्जापुर जिले के चंदेल दड़िया निवासी जयप्रकाश अपने गाँव के ही सीएनजी ऑटो चालक योगराज के साथ इब्राहिमपुर गांव अपने जीजा सुनील बिंद के यहां बहन की विदाई कराने आया था। बहन की विदाई कराकर लौटते समय ऑटो जैसे ही इब्राहिमपुर गांव के समीप पहुंची, तभी अचानक सामने नीलगाय आ गई। नीलगाय से टकराकर ऑटो सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई थी। ऑटो में सवार 25 वर्षीय संगीता, 5 वर्षीय अनामिका, 6 वर्षीय विवेक व 5 वर्षीय युवराज, 2 साल की एक बच्ची, 25 वर्षीय जयप्रकाश व 45 वर्षीय ऑटो चालक योगराज फंस गए थे। सभी को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया था। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के पाक महीने में प्रत्येक वर्ष मदरसा इस्लामिया अरबिया पर होने वाले जलसे का आयोजन इस साल भी बड़े ही शानो शौकत के साथ किया गया था। ज्ञानपुर के पलवारपुर मदरसे पर आयोजित जलसे का आगाज हाफिज अब्दुल वाजिद ने कुरान पाक की तिलावत से किया था। जलसे को लेकर मदरसा इस्लामिया अरबिया को रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया था। जश्न चिरागा पर हुई सजावट को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। मदरसे के प्रिंसिपल हाफिज आफ्ताब आलम ने बताया कि पिछले 22 वर्षों से मदरसे पर जलसे का आयोजन कराया जाता है। रविवार की रात मदरसे पर आयोजित जलसे का खिताब मौलाना फैसल हुसैन असरफी ने किया था, जहां मौलाना फैसल ने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कराने की बात कही थी। उधर जलसे में मदरसे के होनहार 11 तालिबे इल्म को मेडल व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया था। गोपीगंज के मूलापुर गंगा घाट पर 4 दिन पहले गंगा में समाई विवाहिता का शव सोमवार को पाया गया है। बताया जाता है कि कल्लन यादव की 22 वर्षीय पुत्री संजू देवी मूलापुर अपने मायके आई हुई थी, जहां 4 दिन पूर्व रात करीब 12 बजे अचानक संजू देवी अपने मायके से लापता हो गई थी। परिजनों ने तलाश की तो मूलापुर गंगा घाट किनारे उसकी साड़ी पड़ी हुई थी। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए गंगा में शव की तलाश शुरू की, जहां चौथे दिन मंगलवार को विवाहिता का शव सिमरा घाट से सटे दवैया घाट पर पाया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। 2 चोर समरसेबल खोल रहे थे। समरसेबल के मढ़े में सो रहे युवक की नींद टूटी तो चोरों ने हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मामला चौरी थाना इलाके के टिकैतपुर गांव का है। मूलचंद यादव ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उनका बेटा समरजीत उर्फ बच्चन मढ़े में सो रहा था। इसी मढ़े में समरसेबल पंप लगा हुआ है। रात 2 युवक पहुंचे और समरसेबल खोलने लगे। कहा कि उनके बेटे रामजीत उर्फ बच्चन की नींद टूट गई। तभी समरसेबल खोलने वाले दोनों चोरों ने हमला कर दिया, जिससे सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में कराया गया है। शिकायती पत्र देते हुए फूलचंद यादव ने समरसेबल खोलने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका भदोही गजब कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भदोही जिले के डीएम शैलेश कुमार की भी किरकिरी करा रहा है। अब वार्ड की समस्याओं को मोहल्लेवासी आपस में चंदा कर समाधान कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बात कही है भदोही नगर पालिका इलाके के रामसहायपुर मोहल्ले के लोगों ने। मोहल्ले के जितेंद्र ननकू मनोज बताते हैं कि मोहल्ले में बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन लीकेज कर रही थी। शिकायत की गई, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। मोहल्ले के लोगों ने आपस में चंदा कर लीकेज पाइपलाइन को ठीक
करा दिया था। 2 दिन बाद फिर एक बार पेयजल पाइपलाइन लीकेज हो गई है। एक बार फिर शिकायत की गई, बावजूद अभी तक नगरपालिका परिषद भदोही का कोई जिम्मेदार समस्या दूर करने को तैयार नहीं है। लीकेज पेयजल पाइपलाइन से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इलाके के लोगों ने जनपद के जिलाधिकारी शैलेश कुमार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मोहल्ले में फैली इस समस्या को दूर कराए जाने की मांग की है। घोसिया मेन मार्केट सर्राफा मंडी में आयोजित होने वाली रामलीला का शुभारंभ हो गया है। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने रामलीला मंचन का फीता काटकर उद्घाटन किया है। आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा ऐतिहासिक रामलीला का मंचन कराया जाता है। रामलीला मंचन का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद ने कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन हमें मर्यादा और सच्चाई पर चलने की सीख देता है। इस मौके पर रतीश जायसवाल, कुंदन बर्नवाल, कृष्ण कुमार सोनी, ज्ञानचंद जायसवाल, जिमी भोजवाल आदि मौजूद रहे। औराई के उगापुर बाजार से बेजवा जाने वाले मार्ग पर बनी पुलिया ध्वस्त हो गई है। पुलिया ध्वस्त होने से बड़े वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। साइकिल, बाइक, टेम्पो चालकों के लिए भी क्षतिग्रस्त पुलिया हादसे का सबब बनी हुई है। कभी भी नहर पर बनी यह पुलिया पूरी तरह बैठ सकती है और कई गांव का संपर्क टूट सकता है। इलाके के अजीत यादव, देवानंद यादव ने लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। इलाके के लोगों ने बताया कि उगापुर बाजार से बेजवा जाने वाले मार्ग पर नहर पर बनी यह पुलिया बेहद महत्वपूर्ण है। कई गांवों को यह पुलिया जोड़ती है, लेकिन पिछले कुछ समय से धीरे धीरे यह पुलिया क्षतिग्रस्त हो रही है। लेकिन लोक निर्माण विभाग नहीं चेत रहा है। अगर पुलिया क्षतिग्रस्त होकर बैठ जाती है तो ऐसे में काफी दूर सफर तय कर गाँव के लोगों को आवागमन करना पड़ेगा। पशुओं के लिए चरी काटते समय आशीष बिंद उर्फ भरत नामक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुसौला गांव का है। बंश बहादुर बिंद का 23 वर्षीय पुत्र आशीष बिंद उर्फ भरत सोमवार की सुबह पशुओं के लिए चारा काटने खेत गया हुआ था। चारा काटते समय आशीष बिंद का हाथ हंसुए की चपेट में आ गया, जिससे दाहिने हाथ की अंगुली गंभीर रूप से घायल हो गई है। आशीष बिंद उर्फ भरत का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चक हरिवंश भटान निवासी ब्रजेश कुमार राय ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए विपक्षी पर आरोप लगाया है कि जबरन उसके परिवार को निकालकर मकान पर ताला लगा दिया गया है, जबकि मामला मिर्जापुर कमिश्नर न्यायालय में भी विचाराधीन है। आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ब्रजेश कुमार राय ने पत्र सौंपते हुए इस मामले में कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस गंगापुर गांव से महेश उर्फ पोटर नामक एक विक्षिप्त युवक लापता हो गया है। परिजनों ने काफी तलाश भी की है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। गंगापुर पिपरिस निवासी ब्रजेश कुमार बिंद ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भाई घर से लापता हो गया है। उम्र 19 वर्ष है, रंग सांवला, लंबाई 4 फीट 4 इंच है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, ब्लू कलर पैंट व सफेद चेकदार शर्ट पहने हुए है। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश में जुटी हुई है। गुमशुदा युवक कहीं दिखे तो आप भी भदोही कोतवाली पुलिस को फोन के जरिए सूचना दे सकते हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला काशीपुर निवासी सफीउल्लाह का पुत्र शहजाद एक 22 वर्षीय युवती को भगा ले गया है। पूरी घटना समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। युवती के पिता ने भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। कहा कि काशीपुर का रहने वाला शहजाद उसके दरवाजे पर पहुंचा और फोन कर बेटी को बाहर बुलाया और लेकर फरार हो गया। फिलहाल युवती के पिता की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जल्लापुर नई बस्ती मोहल्ले से अपने परिवार से नाराज होकर 12 वर्षीय एक किशोर कानपुर चला गया था। राजू नामक व्यक्ति का 12 वर्षीय पुत्र कानपुर में बरामद हुआ है। सोमवार को न्यायालय बाल कल्याण समिति ज्ञानपुर लाया गया था। न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद किशोर की काउंसलिंग कराई गई। उसके बाद किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस मौके पर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, सत्यशील गुप्ता, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे।
तुरियामा के अमलहरा के रहने वाले 2 युवक सड़क हादसे के शिकार हो गए हैं। दोनों युवक प्रयागराज के इमामगंज गांव में घायल हुए हैं। अमलहरा निवासी 30 वर्षीय सनोज बिंद व 18 वर्षीय राम मनोहर बिंद एक बाइक पर सवार होकर धोबहा गांव गए थे। बाइक राम मनोहर बिंद चला रहा था। देर रात घर लौटते समय जैसे ही बाइक इमामगंज गांव के समीप पहुंची तभी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। सूचना पर गांव के ही कैलाश बिंद ग्रामीणों के साथ इमामगंज पहुंचे थे, जहां घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाकर भर्ती कराया गया था। 9 अक्टूबर को मान्यवर कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भदोही जिले से बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचेंगे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाने की तैयारी में भदोही जिले के बसपाई भी जुटे हुए हैं। सोमवार को ज्ञानपुर के परशुराम इलाके में बसपा ने कैडर कैंप का आयोजन किया था। बैठक के मुख्य अतिथि बसपा मंडल प्रभारी लल्लू गौतम रहे, जहां सभी से 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचने की अपील की गई। साथ ही बैठक में सभी ने 2027 में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष शिव नारायण गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी सहित नीलम कुमार निराला, महेंद्र कुमार गौतम, अशोक कुमार चौधरी आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायती पत्रों पर चलने वाली खबरों से सत्यम न्यूज का कोई सरोकार नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।